मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था। देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे। हम कानून को कोऑपरेट किए थे। मेरी भी अरेस्ट हुई थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे। और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। सिर्फ आरोप लगे थे क्या? दंगे हुए तो थे ना। नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज इंडिया में। गुजरात दंगों पर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आते ही कहीं न कहीं जो लोग नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए या फिर केंद्र सरकार को बदनाम करने की जो साजिश रच रहे थे, उसका भांडाफोड़ हो चुका है। लाइव तस्वीरें और वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। बस आपसे विनती, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि गोधरा कांड में जिस तरीके से ट्रेन में आग लगाया गया और उसके बाद कई हिंदुओं की मौत हो गई थी, और उसके बाद जब दंगा भड़का तो इसका आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाया गया। इस मामले को लेकर एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट भी दे दी थी, लेकिन एक बार फिर से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसके बाद फैसला आया। लेकिन अमित शाह ने क्या कहा है, ये आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला क्या है। बता दूं, गुजरात दंगों में मुसलमान तो मारे गए ना। अमित शाह बोले, जिस तरह 60 लोग जलाए गए उसका आक्रोश था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया कि गुजरात दंगों में मुसलमान तो मारे गए ना। इस पर अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से 60 लोग जलाकर मारे गए उसका आक्रोश लोगों में था, इसीलिए हिंसा भड़की है। गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशेष इंटरव्यू दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी पर आप आरोप लगाने वाले तुरंत ही माफ़ी मांगे। बता दूं आपको, अमित शाह ने गुजरात दंगों पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सारे आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा कानून का साथ दिया है। दंगा होने का मूल कारण ट्रेन को जला देना था। उन्होंने कहा कि मैंने बच्ची को उसकी मां की गोद से जलते हुए देखा था। दंगों के बाद मैं खुद हॉस्पिटल में था, चारों ओर लाशें ही लाशें थी। दंगों में मुसलमान तो मारे गए ना। अमित शाह ने कहा कि दंगों का मूल कारण गोधरा ट्रेन को जला देना था। 16 दिन की बच्ची, 60 लोगों को जलते मैंने देखा है। मैंने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। इसके बाद जो दंगे हुए वो राजनीति से प्रेरित थे। बता दूं आपको, जब सवाल किया गया कि दंगों में मुसलमान तो मारे गए ना, तो इन सब मामलों को लेकर अमित शाह का ये बयान सामने निकल कर आया। अमित शाह ने ऐसी बातें कही हैं, और भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमित शाह ने इन सब चीज़ों को लेकर के क्या क्या कहा है। अमित शाह ने कहा कि दंगों का मूल कारण गोधरा ट्रेन को जला देना था। 16 दिन की बच्ची, 60 लोगों को हमने जलते हुए देखा है। मैंने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। इसके बाद जो दंगे हुए वो राजनीति से प्रेरित थे। जब सवाल किया गया कि दंगों में मुसलमान को मारे गए थे ना, इस पर अमित शाह ने कहा, जिस तरीके से 60 लोगों को जिंदा जला दिया गया उसका समाज में आक्रोश था। जब तक दंगे नहीं हुए तब तक किसी ने इसका क्रिटिसिज्म भी नहीं किया। बीजेपी को छोड़कर उस वक्त संसद में चल रही थी, किसी ने निंदा नहीं की। कांग्रेस पार्टी का कोई स्टेटमेंट इस पर नहीं था। बता दूं, न्यूज एजेंसी एनआई को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि उन्होंने कहा कि दंगों के वक्त शासन प्रशासन में जो लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद जो लोगों में रोष था उसके बाद क्या होगा इसकी भनक किसी को नहीं थी। अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी को नानवती आयोग ने भी क्लीन चिट दे दी थी। अमित शाह ने इन सब चीज़ों को लेकर के जो बातें कही हैं उससे कहीं न कहीं जिन लोगों ने याचिका दायर की है उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी को नानवती आयोग ने भी क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा कि हमें न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग किया। एसआईटी ने हमसे जांच में सहयोग मांगा, हमने किया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से बाहर नहीं है। अमित शाह ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलन सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे भी जेल में डाल दिया गया था, लेकिन मैं कहता था मैं गलत नहीं हूँ, ये राजनीति से प्रेरित था।
अमित शाह ने कहा कि पार्टी मेरे साथ है, इसका मुझे भरोसा था। मेरी पार्टी और मेरे नेता पर आरोप लगे थे, इसलिए झूठ के खिलाफ लड़ाई लड़ना ज़रूरी था। अमित शाह ने कहा कि जिन जिन राज्यों में आज भाजपा सरकार है वहां अन्य पार्टियों की सरकार पहले भी थी। आप लोग आंकड़ों को निकाल कर देख लीजिए कि किसके शासनकाल में दंगे कम हुए। भाजपा को दंगों से फायदे के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का आरोप बिल्कुल गलत है, अगर ऐसा है तो हम दंगे ज़्यादा कराते हैं। बता दूं आपको, कई एनजीओ मामले को लंबा खींचना चाहते थे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने उस वक्त दंगे न भड़के, इसी के लिए काफ़ी कुछ किया था। उन्होंने कहा कि जो हालात बन गए थे उसे संभालने में थोड़ा वक्त लग गया था। अमित शाह ने कहा कि मामले में जो पॉलिटिकल पार्टियां एनजीओ को फंडिंग कर रहे थे वे मामले को लंबा खींचना चाहते थे ताकि नरेंद्र मोदी पर आरोप लगते रहें। उन पर झूठ आरोप लगते हुए मैंने देखा है, इसके बावजूद मैंने मोदी के धैर्य से काम करते देखा। 18 साल के बाद आज उन्हें विजयी होते भी देख रहा हूँ। अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच जो तालमेल होनी चाहिए फिलहाल के समय में वो ठीक है। उन्होंने अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा की खबरों पर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना राज्यों का काम है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गई थी। कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना है। जाकिया जाफरी पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है। जस्टिस एम खान विलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से नरेंद्र मोदी को फंसाने की साजिश की जा रही है और कैसे देश के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में इसका जवाब दे दिया है और अमित शाह का जवाब सुनकर जरूर जो लोग याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं उन लोगों को सोचना चाहिए। और जिन लोगों ने गोधरा कांड देखा होगा, तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमित शाह ने बड़ी बातें कह दी हैं। गोधरा कांड जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा गोधरा कांड में किस तरीके से 60 लोगों की लाशें नज़र आई थी, ट्रेन में लाशें बिछी थी, कुछ लोग जल गए थे और कुछ लोग झुलस गए थे, यानी बड़ा दर्दनाक मंजर था। उसके बाद हिंसा भड़क गई थी। तो इसमें नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराना गलत होगा क्योंकि एसआईटी ने इस मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट भी दे दी थी। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये सच्चाई ज़रूर जनता के सामने पहुँचे। और आज नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसको लेकर के आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। बने रहिए द न्यूज़ जोशी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।